हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए, जैसा कि बोला जा रहा है 7 जुलाई को होना है। क्या 7 जुलाई को पेपर रियल में होगा या नहीं होगा? कोई कुछ नया बदलाव हुआ है? देखिए, कुछ तो बदलाव हुआ है। बदलाव आप जानेंगे क्या हुआ है, ठीक है। और इसकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि 7 जुलाई को ही एग्जाम होना है। और सीटेट तैयारी कम टाइम में आप किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। चलिए फिर एक एक पे बात कर लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या ऐसा जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, सीटेट की जो तैयारी आपको जैसे करना है, हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं कि डेली क्लासेस आपकी कराई जाती है सीटेट की। जैसे हर प्रैक्टिस सेट, वैसे तो थ्योरी पूरी हो चुकी है, अब आपकी जो प्रैक्टिस सेट चलती है तो प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखा करिए। इससे ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ा हैबिट रहेगी और क्वेश्चन थोड़ा आपके माइंड में जो है स्किप होगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस की आप डेली क्लासेस होती तो वो आप जरूर देखा करिए। और साथ में आपको इस कम टाइम में, जैसे आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में आपको जो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं 2011 से लेकर। अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना ही कर लीजिएगा। 2011 से लेकर 2024 तक पूरे पेपर आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, इससे आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, ठीक है। कि आप पास तो जरूर हो जाएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ओके। तो आप अगर इतना भी कर लेंगे तब भी आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, पास फेल नहीं होंगे। और अगर आप और इससे जो करना है, आपको मॉक टेस्ट दे लीजिएगा एक दो, ठीक है। मॉक टेस्ट आप एक दो दे लीजिएगा, कम से कम 4 मॉक टेस्ट अभी दे लीजिए। जो भी आपने नहीं दिया है, 4-5 मॉक टेस्ट देने से ये रहेगा कि आपकी थोड़ी हैबिट बनेगी कि हाँ कुछ हमारा स्कोर कितना आया है, ओके। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, टेक्स्ट बुक से दे लीजिएगा। टेक्स्ट बुक का आपका बहुत ही बेस्ट है ऐप, ओके। तो यहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का जो आपको कहाँ से मिलेगा, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सबको पता होगा। टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रही, वहाँ से खरीद सकते हैं, या फ्री में भी एक दो मॉक टेस्ट जो करवाते हैं वो आप कर लीजिए प्रैक्टिस। बस इतना आप कर लीजिए, आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स जैसे लाने हैं जो हमने आपको क्लासेस करवाया है वो कर लीजिए। साथ साथ में अगर आपको कहीं भी और पसंद आ रहा हो तो वहाँ बस आप एक यूट्यूब चैनल चुनिए, वहाँ से आप पढ़िए। देखिए, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी जो सुपर टेस्ट सुनने में आ रहा है, शायद यूपीटेट ना आए और बीपीएससी तैयारी 4 की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ साथ में DPSS पीआरडी की वैकेंसी आने वाली है, तो आपका सीटेट देखिए होना चाहिए। सीटेट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने पॉइंट पे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। प्री एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिल जाएगा? देखिए, प्री एडमिट कार्ड आपका 7 डे पहले आता है, ठीक है। 7 डेज पहले आता है प्री एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखता है? सिटी दिखता है। क्या क्या देखने को मिलता है? सिटी, ठीक है। इस जो आपका 7 डे एडमिट कार्ड आता है, इस समय आप क्या है अपनी सिटी देख सकते हैं कि मेरा एग्जाम कहाँ लगा है। तो आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि हाँ मेरा एग्जाम वहाँ लगा है, तो आप उस अकॉर्डिंग। वैसे तो सीटेट वाले होम टाउन ही देते हैं आपको सेंटर, वैसे कभी कभी क्या है दूर भी भेज सकते हैं, तो आप वहाँ 7 डे में आपको पता चल जाएगा सिटी आपको कौन सी मिली है। और एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा? ये एडमिट कार्ड आपका जो 4 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है, तो 4 जुलाई को नाइट में देखने को मिल जाएगा। और 5 जुलाई 6 जुलाई से आप डाउनलोड कर लीजिए, सिर्फ 2 दिन पहले ही आता है। फिर वैसे भी देखिए अभी पेपर कितना सब लीक हो रहा है, तो वैसे भी इतना प्रावधान कर दिया गया है, कानून लागू हो गया है कि 1 करोड़ रुपए और 3 साल की सजा, लेकिन वो जो इतना रुपए कमा ही लेते हैं कम नहीं है, ठीक है। पेपर वैसे भी जो इतना कानून नहीं लागू किया, फिर भी उसके बावजूद पेपर भी लीक होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर लीक वाले ऐसे होते हैं जो पैसे इससे कमा लेते हैं, उनको 3 साल आराम से सजा काट लेंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो आपका जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा ये 4 जुलाई को, क्योंकि 2 दिन पहले ही आता है। रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा? ये आपके इंड अगस्त तक, या फिर आपके जो 20 अगस्त तक मिल सकता है, ठीक है। अगस्त तक आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगस्त में आपकी जो है अभी तैयारी 4 का जैसे आने वाला है पेपर, तो अगर आपका जो नोटिफिकेशन तैयारी 4 का दे दिया जाएगा, तो इसका रिजल्ट की सीटेट का बहुत जल्दी ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। क्योंकि इसलिए किया जाएगा ताकि बच्चे क्या है तैयारी बीपीएससी तैयारी 4 में बैठ ले। जैसे इस बार हुआ था, रिजल्ट बहुत जल्दी ही दे दिया था और तैयारी 3 में बच्चे के हम फॉर्म अप्लाई कर लिए थे, ओके।
तो जरूरी नहीं है कि इन अगस्त में आए, ये आपके 15 अगस्त तक भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नया बदलाव क्या हुआ है इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ से है कि बच्चे को पता ही नहीं, जैसे आप स्टार्टिंग से देते एग्जाम आ रहे होंगे, लेकिन आपका कुछ इसमें क्या बदलाव हुआ है, जैसा कि अभी जो हुआ था पेपर उसमें भी बदलाव हुआ था, सेम पैटर्न इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट जो बताया था कि अगस्त तक आएगा। ठीक है, तो इसका नया बदलाव देखिए हुआ पेपर 2, पहले आपका पेपर 2 जो होता था इवनिंग में होता था। ठीक है, इवनिंग में होता था, लेकिन अब आपका जो पेपर 2 का एग्जाम है अब मॉर्निंग में होने वाला है। तो पेपर 2 का पेपर जो आपका कब होना है, मॉर्निंग में होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको जो है 9 बजे से लेके 15 मिनट तक ये आपका एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम ही, रिपोर्टिंग टाइम आपके 7:30 बजे से है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपके 7:30 बजे से है, तो वहाँ आप 7:30 बजे मतलब 8 बजे 8:30 तक आप पहुँच जाइएगा और आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा 9 बजे से 9:15 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर 2 पहले होता था इवनिंग में, अब आपके मॉर्निंग में कर दिया गया है। तो आप मतलब जिसका बच्चे का पेपर टू है तो आप मॉर्निंग में जाइएगा, इवनिंग में मत ये दिमाग में मत बैठाइएगा हाँ इवनिंग में होता मैं इवनिंग में जाऊँगा। ठीक है, तो पहले आप पढ़ लीजिएगा एडमिट कार्ड अपना अच्छे से जो भी है, तभी आप जाइएगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता, आधे बच्चे को यही नहीं पता रहता है कि पेपर हमारा किस टाइम पे लगा है। ठीक है, तो पेपर आपका जो है ये आपका मॉर्निंग में पेपर है। ओके, और साथ में आपका जो पेपर 1 हो गया है, ये पेपर 1 आपका जो है इवनिंग में हो गया है। ठीक है, तो ये पेपर आपका इवनिंग में है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। जिन बच्चों ने सिर्फ पेपर 1 फिल किया है तो आप 12 बजे जाइएगा, क्योंकि आपका जो पेपर शुरू हो जाएगा 1:45 से शुरू हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप 11:30 बजे तक पहुंच जाइए वहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि इससे ये रहेगा कि आप थोड़ा वहाँ रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, और ये रहेगा कि आप उन्हें सेंटर देखेंगे कहाँ पे मेरा सेंटर लगा है। एंड जाने में कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे काफ़ी दूर पहुँचा देते हैं तो सेंटर भी ढूंढने में टाइम हो जाता है। तो आपको सिर्फ क्या है थोड़ा आधा घंटे पहले ही जाना चाहिए, आधा 45 मिनट पहले। तो आपका जो पेपर 1 है ये आपका इवनिंग में है, 1:45 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी दी गई है 12 बजे की, आपको 12 बजे उपस्थित वहाँ होना है। ओके, तो ये आपका जो है, और पेपर 2 जैसे बीएड लोगों ने बच्चों ने फिल किया होगा, क्योंकि बीएड के बच्चे जो है सिर्फ पेपर 2 ही पेपर आप दे सकते हो। तो जो बीएड के बच्चे हैं तो आप मॉर्निंग में शिफ्ट में जाइएगा, जो डीएलएड एंड दोनों फॉर्म फिल किए होंगे तो आप मॉर्निंग में चले जाइए, फिर वहाँ आप वेट कर लीजिएगा, फिर आपका सेकेंड पेपर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये नहीं मत सोचिएगा कि हाँ मॉर्निंग में सिर्फ पेपर 1 है, इससे बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाता है और कई बच्चों को नहीं पता रहता है। वो पहले से दिमाग में बसा रहता है कि पेपर 1 है मॉर्निंग में होता है, पेपर 2 है जो इवनिंग, लेकिन अब चेंज हो गया है, पेपर 2 आपका मॉर्निंग में हो गया है, पेपर 1 आपका इवनिंग में हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बस इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बच्चे उस पिछली बार बहुत ज़्यादा गलती किए थे, जिसका पेपर 1 था। ठीक है, वो क्या है मॉर्निंग में पहुंच गए, लेकिन उनका पेपर मॉर्निंग में था ही नहीं, इवनिंग में वहाँ बच्चे क्या है बैठे रहे। ओके, तो ये चीज़ है, तो आप लोग क्या है तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, बहुत ही कम टाइम बचा है, बस आप इस टाइम में आप रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मॉक टेस्ट आप लगाइए। मॉक टेस्ट से ये रहेगा आपका प्रैक्टिस थोड़ी बनेगी। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं को। ठीक है, ये नहीं कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, और कुछ अगर अपडेट होता अभी तो कुछ नहीं। हाँ, इसका एग्जाम आपको 7 जुलाई को होगा, कोई भी डेट आपकी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, और ना ही एग्जाम डेट आपकी आगे जाएगी, कोई भी अगर बोलेगा कि एग्जाम डेट आपकी आगे पड़ेगी तो आप विश्वास मत करिएगा। आपका पेपर 7 जुलाई को होना, कुछ भी अभी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक, अपने 7 जुलाई के हिसाब से तैयारी करिए, और इसका यही है कि अब उस समय आपका संडे भी है। ठीक है, क्या है संडे भी है तो आपका एग्जाम जो है संडे को लगा, कोई उस समय एग्जाम भी नहीं लगा, जब स्कूल रहता है कोई एग्जाम लगा रहता है तभी एग्जाम डेट चेंज होती है। तो कोई एग्जाम नहीं है तो आपका 7 जुलाई को एग्जाम होना है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, और आप लोग क्या है सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, और जो हम आपको पढ़ाते हैं देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ऐसे भी करवाते हैं, और साथ साथ में नए क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी आप करिएगा। और साथ में जो मैंने आपको टैग वर्ड वीडियो कराते हैं कि टैग वर्ड क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो आप कर लीजिएगा, उससे ये रहेगा आपको जो है पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि पेपर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये है कि 90 मार्क्स प्लस होने चाहिए, भले आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं लेकिन 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के आ रहे हो। तो चलिए फिर छोटी सी वीडियो थी, और वीडियो आप लोग क्या है
पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।